आज पहले जैसा समय नहीं रह गया है जिसमें आपको किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए शॉप या बिल्डिंग रेंट पर लेने की ज़रूरत होती थी। आप सिर्फ अपने लैपटॉप से ही तरह तरह के ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं या तरह तरह के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचकर पैसे कमा सकते हैं। तो आइए इन तरीकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला तरीका है ब्लॉगिंग। आजकल सबसे अच्छा बिजनेस ब्लॉग माना जाता है। वर्ल्ड में लगभग 776 करोड़ लोग रहते हैं। अगर उनमें से सिर्फ 1 लाख भी हर महीने आपके ब्लॉग पर आते हैं तो आप महीने में लाखों आसानी से कमा सकते हैं। सोचिए, ये संख्या बढ़ा दें तो क्या होगा। कुछ लोग तो करोड़ों में कमा रहे हैं, जैसे HubSpot, फोर्ब्स, कॉपी ब्लॉगर इत्यादि। ब्लॉग शुरू करने के लिए सबसे पहले नीश सेलेक्ट करें। इसके लिए यह देखें कि आपका पैशन किस चीज़ में है, आप उसी में ब्लॉग शुरू करें। अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उस पर ब्लॉग लगाएं। अगर टीचर हैं तो एजुकेशन ब्लॉग बनाकर पैसे कमा सकते हैं। अगर पेरेंट हैं तो पेरेंटिक ब्लॉग बना सकते हैं। कभी भी दूसरों की देखा देखी ब्लॉग शुरू ना करें। यह ना देखें कि फाइनेंस नीश बहुत प्रॉफिटेबल है तो उसमें ही ब्लॉग करेंगे। इससे होगा ये कि आप कुछ ही महीनों में बोर हो जाएंगे और लिख नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपका अपनी पसंद की चीज़ में ब्लॉग है तो आप सारी ज़िंदगी लिख सकते हो। जैसे एक व्यक्ति थे, उन्हें गज़लों में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने गालिब, फैज़, मोमिन आदि की गज़लों पर ब्लॉग बना दिया और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करते थे। इससे सारी दुनिया के लोग उसे पढ़ने लगे, क्योंकि गज़ल का नाम वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोगों ने भी सुना है और वे कभी ना कभी सर्च करना चाहते हैं कि गालिब के शेरों में इंग्लिश में क्या मीनिंग है। इस तरह उनके ब्लॉग पर काफ़ी ट्रैफिक आता है और उनका ब्लॉग काफ़ी पैसे कमाता है। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें सच में गज़लों का शौक था, इसलिए वे सालों साल लिखते रहे। आज उनका ब्लॉग 10 साल का है और अभी भी लिख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यह नहीं बताया है कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं। इसको आप इंटरनेट पर अवेलेबल बहुत सारे ब्लॉगर्स के द्वारा या यूट्यूब वीडियोस के द्वारा सीख सकते हैं। अगर आप खुद यह नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका है आउटसोर्सिंग। आप फीवर या अपवर्क या लिंक्डइन या फेसबुक के द्वारा भी आप वेब डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर, एसईओ एक्सपर्ट्स को हायर करके भी यह काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए आउटसोर्स तभी करें जब आपके पास इसका बजट हो। लेकिन ब्लॉग में सबसे कम इन्वेस्टमेंट लगती है, और ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू होता है। इसलिए ब्लॉग को अगर बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वह इन्वेस्टमेंट कुछ समय बाद आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देगा। यूटिलिटी नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो उसका सीधा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बनाओ और बेचो। हर कंपनी ऐसा कर रही है, जैसे कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक बेचती है, मैकडोनाल्ड बर्गर बेचता है, टेस्ला कार बेचती है इत्यादि। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट ना हो तो क्या करें? क्या तब भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, और तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो दूसरे के प्रोडक्ट को बेचना ही एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है। बस इस पर आपको कमीशन मिल जाता है। इसके लिए भी सबसे पहले आपको ब्लॉग लगाना होता है। इसके बाद अमेज़न या क्लिक बैंक पर जाकर आप अपनी पसंद का प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं जिसे आप बेचना चाहते हो। अपने ब्लॉग पर उस प्रोडक्ट का रिव्यू लिखें और उसका लिंक दें। जब रीडर उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वह अमेज़न या फ्लिपकार्ट या क्लिक बैंक पर पहुंच जाएगा। अगर वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपको भी कुछ कमीशन अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन अपने ब्लॉग को प्रोडक्ट के लिंक से ना भर दें, इससे वह स्पैमी लगेगा। बल्कि प्रोडक्ट से रिलेटेड दूसरे हेल्पफुल आर्टिकल्स भी लिखें। सबसे पहले कस्टमर के बारे में सोचें, ना कि पैसे के बारे में। अपने ब्लॉग के माध्यम से उन्हें वैल्यूएबल ज्ञान दें। इससे उन्हें आप पर ट्रस्ट बिल्ड होगा और वे आपके लिंक के जरिए उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। प्रोडक्ट के अलावा बहुत सी सर्विस कंपनीज भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग का मौका देती हैं। जैसे अगर आप अपने ब्लॉग के लिए ब्लू होस्ट की होस्टिंग लेते हैं तो बाद में उसके लिंक का भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे ऐसे ही गोडैडी, होस्टिंगर आदि सब आपको इसका अवसर देते हैं। यूटिलिटी नंबर 3, ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग। एक और तरीका है जिससे आप प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमा सकते हो। आप प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं से सस्ती टी शर्ट खरीदते हैं
और बाद में उन्हें ज़्यादा दाम पर अपनी वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं। आपको टी शर्ट का फ़ोटो लगाना होगा, उसकी विशेषताएं लिखनी होंगी और आपको पेमेंट गेटवे लगाना होगा जिससे लोग आपको पेमेंट कर सकें। जब भी कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा तो सारी पेमेंट आपको मिलेगी। इस तरह ये एफिलिएट मार्केटिंग से अलग है क्योंकि वहाँ सिर्फ आपको कमीशन मिलता है, लेकिन यहाँ पूरी पेमेंट आपकी होती है। इस तरह आप अपनी बुक, खाने का प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, कपड़े आदि कुछ भी बेच सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट को ही ई-कॉमर्स स्टोर भी बोलते हैं। आपने शॉपिफाई के बारे में सुना होगा। उस प्लेटफॉर्म पर जाकर भी आप आराम से अपनी ई-कॉमर्स स्टोर शुरू कर सकते हैं। इससे आपको खुद अपनी वेबसाइट नहीं लगानी पड़ेगी और पेमेंट गेटवे का भी झंझट नहीं रहेगा। ई कॉमर्स का ही एक और आसान तरीका है ड्रॉप शिपिंग। इसमें आप सिर्फ कस्टमर के ऑर्डर लेते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सेलर उस ऑर्डर को पैक और डिलीवर करता है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन वे हर चीज़ बनाते हैं। लेकिन आप किसी एक प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, कोई एक चीज़ बेच सकते हैं जिसकी कस्टमर में डिमांड हो और बड़ी कंपनी उसे नहीं बेचती हो, जैसे होममेड कुकीज़, मुरब्बा, अचार, लकड़ी के खिलौने, दस्तकारी के कपड़े, होममेड कैंडल्स, प्योर हनी आदि। आप अपने प्रोडक्ट बड़ी कंपनी से कम दाम पर भी बेच सकते हैं। इसके लिए आपको लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी लेने होंगे, जिससे बाकी लोगों को पता चल सके कि सच में आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तभी लोग आप पर विश्वास करेंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर आपको खुद यह सब नहीं आता है तो सब कुछ फीवर से आउटसोर्स कर सकते हैं। यूटिलिटी नंबर 4, बुक पब्लिश करें। KDP, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, अमेज़न का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ किताबें पब्लिश करने का काम करता है। आज की तारीख में आपको किसी भी पब्लिशर के ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी किताब लिखिए और घर बैठे KDP पर अपलोड कर दीजिए। जब कोई आपकी किताब खरीदेगा तो आपको उसकी रॉयल्टी मिलेगी जो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। इसके लिए आपको KDP पर अकाउंट बनाना होगा और अपना पैन कार्ड तथा टैक्स आदि की जानकारी देनी होगी। अगर आपकी किताब की कीमत $2.99 से ऊपर है तो आपको 70% रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन इससे नीचे है तो 30% ही मिलेगी। इन सब रूल्स के अपडेट आप KDP पर पढ़ सकते हैं। KDP पर पब्लिश करने के लिए ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। कहीं से भी कॉपी पेस्ट ना करें, हर चीज़ अपनी लैंग्वेज में लिखें, नहीं तो आपको प्लेगरिज्म का इशू आएगा। नंबर 2, किताब की लेंथ 60 पेजेस से ऊपर ही रखें। छोटी किताबें आजकल भरोसेमंद नहीं रह रही हैं क्योंकि हर कोई 10 पेज या 20 पेज की किताब छापने लगा था, इसलिए KDP ने इस पर बैन लगा दिया है। साथ ही ऐसी किताब कोई नहीं खरीदता। नंबर 3, किताब को KDP की गाइडलाइंस के हिसाब से फॉर्मेट करें। उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज, हेडिंग, फॉर्मेट आदि किस स्टाइल में करना है। नंबर 4, अगर इमेजेस लगानी है तो वो भी गूगल से चुरा कर ना लगाएं, बल्कि कॉपीराइट इशू फ्री इमेजेस लें जहां एट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पिक्साबे या पेक्सेल्स आदि वेबसाइट से आप ऐसी इमेजेस फ्री में ले सकते हैं। नंबर 5, कवर डिज़ाइन। कवर डिज़ाइन का ध्यान रखें। इंटरनेट पर हर कोई आपकी किताब के बारे में आपके कवर डिज़ाइन से ही जज करेगा। आपके सामने तरह तरह की पिक्चर्स हों तो आप किस पर क्लिक करेंगे? बेकार या भद्दी दिखने वाली पर तो नहीं। इसलिए किताब पर बुक कवर बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। इसे आप कैनवा पर डिज़ाइन कर सकते हैं या किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से करवा लें जो फीवर आदि पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी पब्लिश्ड बुक भी आपका एसेट बन सकती है। लोग उसे सालों साल खरीदते रहेंगे, जो आपको इनकम मिलती रहेगी। लेकिन बुक सच में अमेजिंग होनी चाहिए, तभी लोग खरीदेंगे। आप किसी भी कैटेगरी की बुक लिख सकते हैं, फिक्शन या नॉन फिक्शन। साथ ही आप अपनी किताब में अपने ब्लॉग का लिंक भी दे सकते हैं। इससे आपके ब्लॉग पर और ट्रैफिक बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपका खुद का ब्लॉग है तो आप उसके जरिए भी किताब बेच सकते हैं। यूटिलिटी नंबर 5, ऑनलाइन कंसल्टिंग कोचिंग। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप दूसरों को भी वह सिखा सकते हैं। अगर ब्लॉगर हैं तो दूसरों को ब्लॉगिंग सिखा सकते हैं। स्टार्टअप लगा चुके हैं तो दूसरों को भी सिखा सकते हैं कि स्टार्टअप कैसे लगाते हैं। डिप्रेशन से जूझ चुके हैं तो दूसरों को भी सलाह दे सकते हैं। टी हार्व बेकर, जिन्होंने सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड्स जैसी किताब लिखी थी, दूसरों को खुश कैसे रहें इसकी कोचिंग देते हैं।
ऐसे ही संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा भी लाइफ कोच हैं। आप उन लोगों से कंसल्ट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले पाते हैं। दोस्तों, कंसल्टेंसी का बिजनेस ऑनलाइन कोर्स से अलग होता है। कोर्स में तो आप वीडियो लेसन्स या बुक लेसन्स बनाकर सेल करते हो, लेकिन कोचिंग और कंसल्टेंसी में आप किसी व्यक्ति को फेस टू फेस या वीडियो कॉल, फोन कॉल आदि से अपनी सर्विस देते हो। बहुत से लोग चाहते हैं कि किसी से पर्सनली बात की जाए और अपनी समस्या का हल पूछा जाए। इसके लिए कोच या कंसल्टेंट आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं और पर्सनली आपको सुनता है। आजकल हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, तो यह सर्विस भी आप ऑनलाइन दे सकते हो। आजकल MS Teams, Google Meet और Zoom आदि बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जिनके जरिए आप या तो एक व्यक्ति को या पूरे ग्रुप को आसानी से ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हैं। आपको महंगे होटल्स के कमरे बुक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ऑफिस लेने की ज़रूरत है। यूटिलिटी नंबर 6, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है फ्री होकर काम करना। मतलब आपको ऑफिस या जॉब के बिना अपनी मर्जी से वर्ल्ड के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं। आपका कोई बॉस भी नहीं होता, ना ही कोई टाइम शेड्यूल होता है। मतलब आप हर तरफ से फ्री रहकर अपने मन मुताबिक काम कर सकते हो। आपको एक अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए खास स्किल्स की ज़रूरत होती है। अगर ग्राफिक डिजाइनर्स की स्किल है तो कंपनीज के लिए लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ब्लॉग्स और वेबसाइट के लिए ग्राफ्स, इलस्ट्रेशंस या इन्फोग्राफिक्स आदि डिज़ाइन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो घर बैठे ही लोगों के लिए ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हो। अगर राइटर हैं तो दूसरों के लोग ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट्स का कंटेंट आदि लिख सकते हैं। इस तरह जो भी स्किल है उसी को आप अपनी इनकम का सोर्स बना सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रीलांसर, फीवर, अपवर्क आदि वेबसाइट्स पर अपना प्रोफाइल बनाना होगा। अच्छा रहेगा आप कुछ सैंपल्स रेडी रखें और पिछले काम के टेस्टिमोनियल्स भी लेते रहें। अगर दूसरों ने आपके काम की तारीफ की है और अच्छा रिव्यू दिया है तो आपको आगे भी काम मिलता रहेगा। शुरू में फ्री काम भी कर सकते हैं ताकि आपके पास अच्छे रिव्यू, टेस्टिमोनियल्स और सैंपल्स इकट्ठे हो जाएं। इन्हें आप फ्यूचर क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। इस तरह आप चाहे मियामी बीच पर हो या बाली में, कहीं से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 9 से 5 बजे तक बाली शॉप में भी खपना नहीं पड़ेगा और हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करके ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। इस पर आप एक बहुत फेमस किताब है, इसे ज़रूर पढ़ें, आई विल टीच यू टू बी रिच। आप रिच डैड की कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स को भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी कुछ यूटिलिटीज़ जिसमें आपको ऑनलाइन बिजनेस करके कैसे पैसा बनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।